नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के ज़िला बीकानेर से है। बीकानेर में एक नापासर नाम का गांव पड़ता है। नापासर गांव का रहने वाला होता है रमेश। रमेश अपने गांव में मूंगफली बेचने का काम किया करता था, जिससे रमेश की अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। मूंगफली बेच के रमेश अपने घर खर्चा अच्छे से चला लिया करता था और इससे रमेश की बहुत अच्छी खासी कमाई भी हो जाया करती थी। रमेश अपना मूंगफली का ठेला उस जगह पे लगाया करता था जिस स्कूल में उसकी बेटी पढ़ा करती थी। परंतु रमेश की पत्नी, जिसका नाम सुमन देवी होता है, उसकी 4 साल पहले किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। अब रमेश के परिवार में उसकी एक इकलौती बेटी होती है, जिसका नाम पूजा होता है। पूजा अब 10वीं क्लास की पढ़ाई किया करती थी। रमेश अपनी बेटी पूजा के स्कूल के सामने ही अपनी मूंगफली का ठेला लगाया करता था। दोपहर के समय में रमेश अपना ठेला उसी स्कूल के गेट के आगे लगाता, जिसमें उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती। क्योंकि दोस्तों, दोपहर में स्कूल के बच्चों का लंच होता, तब स्कूल के गेट के पास मूंगफली का ठेला देख के बच्चे अच्छी खासी मूंगफली खरीद लिया करते थे और इससे रमेश की भी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। लेकिन रमेश की बेटी पूजा अपने पिताजी रमेश के पास आती और पूजा अपनी सहेलियों के साथ आती और अपने पिता रमेश के ठेले से कुछ मूंगफलियां खरीद कर ले जाती और उनके साथ पूजा अपनी सहेलियों के साथ मूंगफली भी खा लिया करती। इसी कारण पूजा की सहेलियां उसके पिताजी की बहुत अच्छी तारीफ करती, कहती, पूजा तुम्हारा पिताजी मूंगफली बहुत अच्छी रखता है। इसीलिए दोस्तों, कुछ समय गुजर जाता है। दोनों बाप बेटी बहुत अच्छी खुशी खुशी से अपने घर में अपना अच्छा गुजर बसेरा करते थे। दोनों बाप बेटियों का बहुत अच्छा प्यार होता है। पिता अपनी बेटी के बिना खाना नहीं खाता था और बेटी अपने पिता के बिना। दोनों का बहुत ही अच्छा प्रेम का माहौल था। दोनों बाप बेटी अपने परिवार में बहुत ही खुश होते थे। परंतु कुछ मोहल्ले के लोग उन बाप बेटी के प्यार को देख के जलते थे। वे सभी लोग रमेश को कहते, रमेश भाई, आप अपनी बेटी से इतना प्यार क्यों करते हो? इतना बेटी से प्यार करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि बेटियां तो पराया धन होती हैं। इनकी तो एक दिन शादी होके अपने घर से ये दूसरे घर चली जाएंगी। तो दोस्तों, जब रमेश उन सब लोगों की बातें सुनता तो रमेश सभी को एक ही जवाब देता, मैं अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करूँगा जो लड़का मेरे घर जमाई बन के रहेगा। तो दोस्तों, यह बात सुनकर अब लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। वह सभी लोग बस रमेश को यही ताना देते थे कि बेटी से इतना प्यार नहीं करना चाहिए। और रमेश के पास जो थोड़ी सी खेती बाड़ी है, वह भी अपने बेटी के नाम करना चाहता था। इससे रमेश के मोहल्ले के लोग रमेश से बहुत ज़्यादा जलते थे। पर दोस्तों, एक दिन शाम के समय रमेश से जलने वाले लोग रमेश को बहला फुसलाकर अपने साथ बाजार ले गए। फिर उन लोगों मिल के रमेश को बहुत सारी शराब पिला देते हैं। अब शाम के समय रमेश शराब पीकर अपने घर आता है तो अपने आप पर रमेश का काबू नहीं होता है। वह जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने घर आता है। जब रमेश की बेटी पूजा अपने पिताजी के लिए देखती है तो अपने पिताजी को एक चारपाई पे बिठा देती है। तो दोस्तों, इसके बाद पूजा अपने पिताजी के सर पर
ठंडा पानी डाल देती है। कुछ देर बाद रमेश को थोड़ा राहत महसूस होता है। रमेश उस चारपाई पर लेटकर सो जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो पूजा होती है वह अपने पिता की सेवा करने लगती है। वह अपने पिता के हाथ पैर में तेल की मालिश करती है। इसी तरह रात हो जाती है। पूजा ने उस दिन अपने खाने पीने अभी कुछ भी नहीं खाया था। वह अपने पिता की पूरे दिन सेवा करती रहती है। फिर दोस्तों, कुछ ही देर में पूजा को भी नींद आने लगती है। पूजा अपने पिता के बगल में ही सो जाती है। दोस्तों, आधी रात हो जाती है। इसके बाद रमेश का थोड़ा नशा टूटता है। तब रमेश के शरीर के अलग ही तरीके की ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर रमेश ने गलत तरह से हरकतें करने लगता है। इसके बाद जो रमेश होता है वह अपनी पेटी का हाथ पकड़कर ऊपर रखने लगता है। पहले तो कई बार पूजा अपने पिताजी का हाथ हटा देती है। फिर पूजा सोचती है कि मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा नशा है, इसलिए वह उल्टी सीधी हरकत कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ देर बाद पूजा को सब कुछ अच्छा लगता है। फिर पूजा अपने पिता सुरेश का हाथ ऐसे रखने लगती है। अब दोस्तों, रमेश से जलने वाले सभी लोग घर में छिपकर बैठे थे। अब चीख देख रहे थे। उन दोस्तों को ऐसा लग रहा था और कि वह रमेश अपनी बेटी के साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा तो हम उसका अश्लील वीडियो बना लेंगे। फिर दोस्तों, सुबह होते ही ये बात मोहल्ले के लोगों में फैला देंगे। फिर दोस्तों, रमेश और उसकी बेटी पूनम घर से बाहर निकलने ही छोड़ देंगे। फिर थक हार कर वह मोहल्ले के लोगों के सामने अपनी नज़रें हमेशा नीचे झुकाए रखेंगे। तो दोस्तों, तभी एक व्यक्ति वहां आकर रमेश से कहता है कि तुमसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तुम इस तरह नीच हरकत कर सकते हो। तुमने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत काम किया है। पर दोस्तों, जो रमेश होता है वह उस व्यक्ति का मुंह की तरफ देख रहा था। रमेश का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। परंतु उस रात उन बाप बेटी के बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और बाप बेटी का प्यार बहुत ही पवित्र होता है। इसलिए दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी के दिल को आहत करना है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई घटना के साथ। तब तक दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। राधे राधे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।